हेलो एवरीवन। कल हम एडजॉइंट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर इन्वर्स लिख रखा था। ये ट्रांसपोज होता है हमारा जब हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। आज हम करने वाले हैं इन्वर्स क्या है किसी मैट्रिक्स का। देखो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं A-1 से। ठीक है, तो A-1 किस तरह से निकालते हैं कल मैंने आपको एडजॉइंट सिखाया था और डिटर्मिनेंट उससे पहले वाली क्लास थी। तो जब आप एडजॉइंट निकाल कर उसको डिवाइड करते तो डिटर्मिनेंट से, तो आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल जाता है। इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स है आपको वो रूल्स अच्छी तरह से याद रखने हैं, तभी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग होता है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ये क्या होता है, ए को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इक्वल का साइन नहीं है जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट है आपकी वैल्यू अगर जीरो की इक्वल नहीं है तभी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते। अगर वो जीरो के इक्वल है तो आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। देखो जीरो तो हर चीज़ को जीरो कर देती है, तो इसलिए अगर वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट की जीरो आती है तो आपका इन्वर्स नहीं निकलेगा उस मैट्रिक्स का। अगर जीरो नहीं आती तो इन्वर्स निकल सकता है। जीरो नहीं आने का मतलब वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है आपकी, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं इन्वर्स निकालने के। देखो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो तो सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालना होता है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं है तभी आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर ज़ीरो के इक्वल है तो आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। फिर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो आपने एडजॉइंट फाइंड किया है, निकाला है, उसको आपको डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट से। देखो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। आपको जब इन्वर्स निकालना होता है किसी मैट्रिक्स के लिए दो स्टेप्स होते हैं, ये बात याद रखना कि जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो अब निकालते हैं, ये एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स दी गई, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया डिटर्मिनेंट, इसलिए मैं जस्ट आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मैं पहले निकाल के दिखा चुकी हूँ। डिटर्मिनेंट हम रो या किसी भी रो से, ये तीन रो हमारी, या फिर किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें रो और कॉलम आपकी इक्वल होती है। तो यहाँ पर 3 × 3, तीन ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या कि आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। देखो डिटर्मिनेंट निकालना इजी रहता है अगर आप फर्स्ट रो से निकालते हो। तो फर्स्ट रो से आप फर्स्ट एलिमेंट ले लोगे ज़ीरो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे, जो मैट्रिक्स बचेगी वो लिख लोगे। फिर आप सेकंड लोगे, इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ माइनस प्लस किस तरह से, जो भी आप एलिमेंट लेते हैं ना, जैसे A11 लिया तो इसका 1 + 1 का सम क्या है 2 है। A12 लिया तो इसका सम क्या है 1 + 2 = 3 है। तो ये सम ही डिसाइड करता है कौन से साइन आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया, क्योंकि अगर वो आपका सम 2 से डिवाइड हो जाता तो आप प्लस का साइन दोगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तब आप नेगेटिव का साइन देते हो, इसलिए यहाँ पर -1 आया। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो इसमें क्या किया आपने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, जो आपके पास बचा आपने वो सब मैट्रिक्स लिख ली। फिर ये +2 आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होने के बाद ये, उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका क्या लास्ट में आंसर क्या था -2। -2 जीरो की इक्वल तो नहीं है, जीरो से कम है, तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट आपका जीरो की इक्वल नहीं आए तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने के सेकंड स्टेप हमारा क्या है, आपको एडजॉइंट निकालना है। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। देखो आप जब डिटर्मिनेंट लेते हो तब आप ये वैल्यूज़ लिखते हो,
लेकिन जब आप कोफैक्टर्स निकालते हो आप वैल्यूज़ नहीं लिखते हो, आप जस्ट साइन का यूज़ करते हो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले तो सेम ही रहेगा, बस ये 0 1 2 को हटा दीजिए, आपकी डिटर्मिनेंट उसकी कोफैक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी -1 8 -5। सेम सेकंड रो के साथ करते हैं। अब सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो है, तो इसका क्या बनता है सम, क्या सम बनता है इसका 2 1, तो 3 है तो इसलिए माइनस प्लस माइनस साइन। तो इसको सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो बचेगा वो ये मैट्रिक्स है। फिर सेकंड वाले को उठाएंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 2 3 1 0 2 3 1 ये मैट्रिक्स। इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल लोगे, इस तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल लोगे सेकंड रो से। सेम स्टेप रहेगा आपकी थर्ड रो के लिए, सेम स्टेप आपकी थर्ड रो के लिए, आप सेम स्टेप से थर्ड रो के लिए कोफैक्टर्स निकालोगे। इसके बाद कोफैक्टर्स को इस तरह से लिख लोगे। फिर इस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो है, आपको इसको कॉलम बनाना है, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल लिख दीजिए। सेम इसको रो को आपको कॉलम बनाना है, सेम इस रो को कॉलम बनाना है। तो ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपके पास एडजॉइंट भी है मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, कितना था -2, आपको बस डिवाइड करना। इस तरह से लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स से बाहर लिखते हैं 1 डिवाइड बाई, क्योंकि देखो इसके अपोन में आया ना, तो इसलिए 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और ये अब इसको क्या करेंगे, सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 से, मतलब डायरेक्टली आपको 1 डिवाइड बाई, डायरेक्टली आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। हर एक चीज़ को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल जाएगा। देखो कि माइनस का 2 था ना, इसलिए यहाँ पर माइनस का, देखो 1 डिवाइड बाई -2 करेंगे तो माइनस से माइनस कट के 1 डिवाइड बाई प्लस का हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई फिर से माइनस करें तो फिर से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस 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 प्लस, और ये सेम इस तरह से। तो ये आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल जाता है। अब ना कुछ थ्योरम है आपकी इम्पोर्टेंट, आपको क्वेश्चंस में यही प्रूव करने से। देखो ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होने का क्या मतलब है कि इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉन सिंगुलर है। और वो भी सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सेम ऑर्डर का क्या मतलब है कि रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम सेम है। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई, पहले देखो समझो, ये नहीं है कि दोनों का ए बी को अलग अलग से, तो समझो पहले आप पहले ए को और बी को मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपली आप उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, आप उसका इन्वर्स निकालोगे, उस मैट्रिक्स का फिर आप एडजॉइंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिवाइड करने के बाद डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट से आपको इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। वो इक्वल होगा अगर आप सबसे पहले बी मैट्रिक्स का अलग से इन्वर्स निकालें, ए मैट्रिक्स का अलग से इन्वर्स निकाले और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी वो इस रिजल्ट के इक्वल होगी, इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको ए बी की सिंपल मल्टीप्लाई जो आप करते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। और यहाँ पर क्या था, पहले बी का इन्वर्स निकाल लोगे, ए का निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड आपकी थ्योरम है कि देखो आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, ट्रांसपोज निकालने के बाद आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो, तो वो इक्वल होगा अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो पहले, फिर उसको ट्रांसपोज करते हो। बात तो वही है, बात तो सेम ही है कि पहले आप ये काम, पहले आप स्कूल गए, उसके बाद आपने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या आप पढ़े क्योंकि आप स्कूल गए, ये इस तरह की बात है। तो दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए आपकी। दूसरे में क्या है कि इन्वर्स, देखो अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो, इन्वर्स देखो ये हमने इन्वर्स निकाल रखा है, ए मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है। अगर मैं इसका फिर से इन्वर्स निकालती हूँ तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इन्वर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। पहले तो आप इसका पूरा इन्वर्स निकाल लो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट,
फिर एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। देखो आपने जो इन्वर्स निकाला है फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपल ए मैट्रिक्स के साथ, इक्वल होगा ये ए मैट्रिक्स इनटू में जो आपने इन्वर्स निकालना है वे दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होगे आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है, 1 1 1, ठीक है, उसके इक्वल होगी। तो आपको ये प्रूव करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आपको ना इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से माइनस करना है, इस ए मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।